तो भारत के पहले गांव में बैठ के हम करना है नाश्ता। तो हम मंदिर के करीब पहुंचने वाले हैं। लगभग 5 से 6 घंटा हो गया है हमको लाइन में लगे हुए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चौथे धाम की यात्रा है और हम श्री बद्रीनारायण धाम पहुँच गए हैं। सुबह के 5 बजे हैं। हम चल रहे हैं दर्शन करने, लेकिन इसके पहले यहाँ गर्म कुंड में स्नान करते हैं, फिर दर्शन करते हैं। तो फिर अभी हम वहीं पे चल रहे हैं। तो ये श्री बद्रीनारायण धाम है। इधर चारों तरफ ये सब होटल और रेस्टोरेंट हैं। ये सामने हम जा रहे हैं मंदिर के तरफ। तो यहाँ पे भी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ चारों तरफ से नज़र आ रहे हैं। देखिए ये सामने ग्लेशियर है। उलन में गरम में साल जी 100 रुपये। तो ये मंदिर की तरफ हमें नीचे चल के जाना है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले टोकन लेना होता है। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाए थे वो रजिस्ट्रेशन देकर हमने टोकन ले लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं नीचे गर्मकुंड की तरफ। तो ये मंदिर के किनारे नदी बह रही है। तो मंदिर के जस्ट सामने अलकनंदा नदी बह रही है और हम पहुंच गए हैं गर्मकुंड के पास। ये इधर है गर्मकुंड और ये सामने यहाँ अलकनंदा नदी बह रही है और इधर सामने मंदिर है। थोड़ा भगवान को चढ़ेगा, बाकी घर के ले जाएगा। और भगवान जी का हार है 50 रुपये। ये हार दे दीजिए। भगवान जी बैठे हैं ना, हार पहने हुए हैं, हार चढ़ता है, प्रसाद भी चढ़ेगा भगवान जी को। ये वाला तो ले लियो ना। हाँ ये हार ये हम ले लिए हैं। ये हार दे दो 50 का हार दे दो। ले लिया आपने? हाँ, जहाँ कपड़ा उतारे थे उसमें। तो दोस्तों हमने गर्मकुंड में स्नान कर लिए हैं और प्रसाद भी ले लिए हैं। तो चलते हैं अब मंदिर में दर्शन करने के लिए। निकाल देते हैं जूता फिर। आज बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो अभी हम लाइन में पीछे जा रहे हैं लगने के लिए। हमें लेट हो गया इसलिए बहुत लंबी लाइन लग गई है। तो दोस्तों हम लाइन में लग गए हैं, लेकिन बता दें कि अभी मंदिर खुला नहीं है। अभी मंदिर में आरती चल रही है। मंदिर खुलता है 7 बजे। हम 3 बजे आके भी क्या करते हैं, हम लाइने में लगे रहते। तो फिलहाल हम आ गए हैं। अभी 15 मिनट बाद मंदिर खुल जाएगा तो दर्शन जल्दी से जल्दी होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी 6:45 हो रहा है। तो देखते हैं कितने बजे तक हम दर्शन करके खाली होते हैं। बता दें लाइन बहुत लंबी लगी है, बहुत लंबी। तो दोस्तों अभी बहुत समय लगने वाला है हमको पूजा में। तब हम ऊपर आ गए हैं। इधर ये घाटियाँ देखने बहुत सुंदर लग रही हैं। चलिए आपको भी यहाँ से घाटियाँ दिखा देते हैं। वाकई में यहाँ बहुत खूबसूरती है भगवान बद्रीनाथ के यहाँ। आप जब आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारी लाइनें हैं। ये लाइन जो है ये काफ़ी आगे तक जाएगी और सामने जो घर है उसके पीछे उधर मंदिर है। फिर इधर देखिए ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है ये चारों तरफ। ये घाटियों में इतनी जो जगह है, बस यहीं पे भगवान बद्रीनाथ जी का धाम है। ये चारों तरफ से अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी के संगम के सामने ही भगवान बद्रीनाथ जी का धाम है। और ये धाम के चारों तरफ इतनी ज़बरदस्त लाइनें लगी हुई हैं। जिसका हक तो उसको मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि
बज गए हैं हमें लाइन में लगे अभी हम लोग लाइन में हैं। देखिए यहाँ पे मिल रहा है प्रसाद भगवान का, ये प्रसाद मिल रहा है। तो हम मंदिर के करीब पहुँचने वाले हैं, लगभग 5 से 6 घंटा हो गया है हमको लाइन में लगे हुए। ढेर सारा भीड़ है और ये है सामने मंदिर, ये है भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर। तो दोस्तों बता दें, हमने श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन कर लिए हैं और ये है मंदिर। मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की करके ही दर्शन किए हैं। अब हम निकल गए हैं बाहर और इधर हो रहा है बाहर डांस। तो ये यहाँ की पहाड़ी औरतें हैं और यहाँ के भाषा में डांस कर रही हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो लगे हाथ हम भी थोड़ा डांस कर लेते हैं। और यहाँ पे गाना जो है वो माता रानी का ही गाना चल रहा है, बहुत सुंदर गाना है। मम्मी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों बता दें, हमने श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन कर लिए हैं और यहीं पे और भी देवी देवताओं के भी मंदिर है छोटे छोटे, उनके भी हमने दर्शन कर लिए हैं। अभी जस्ट 12 बज रहे हैं और मंदिर को बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी भगवान को भोग लगेगा। उसके बाद फिर मंदिर पुनः दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो हमने भगवान बद्रीनारायण जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग निकलते हैं। तो बता दें दोस्तों, जहाँ से हमने प्रसाद लिए थे वहीं पे हमने अपने बैग और जूते चप्पल रखे हैं। तो हम चलते हैं अपने बैग और जूते चप्पल लेते हैं। और बता दें, यहीं पर अलकनंदा नदी के किनारे लोग पिंडदान भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पिंडदान करने आते हैं, जैसे कि हमारे बनारस में लोग पिंडदान करते हैं, उसी तरह से बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं अलकनंदा नदी के किनारे पिंडदान करने। तो ये जो यहाँ पे किनारे आप देख रहे हैं, ये जस्ट सामने से अलकनंदा नदी बह रही है और ये किनारे से जो पंडित लोग हैं यहाँ पे लोगों को पिंडदान करवा रहे हैं। तो बद्रीनारायण जी के दर्शन हो गए हैं बहुत बढ़िया से। अब हम लोग चल रहे हैं होटल पे, 12 के ऊपर 12:30 हो गया है। तो दोस्तों, जिस होटल में हम ठहरे थे होटल छोड़ दिए हैं, हमने अपने बैग वगैरह और सामान सब ले लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं। यहीं से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर माना गांव है, तो हम चल रहे हैं माना गांव देखने। तो ये सामने है माना गांव का गेट, हम माना गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं माना गांव। माना गांव को भारत का पहला गांव माना जाता है। यहाँ भारत की बॉर्डर भी है, तो चलते हैं हम लोग भारत का पहला गांव देख लेते हैं। ये पानी चीन से बह के आ रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो हम माना गांव पहुंच गए। क्या खाना है? डोसा। इसमें डोसा है? कहाँ डोसा है? सुस्वागतम माना गांव। तो हम माना गांव में प्रवेश करते हुए और बगल से नदी बह रही है। ये है भैया मार्केट गांव का।
ये है माना गांव और ये है माना गांव का मार्केट। तो हम माना गांव के बीचों बीच एकदम से आ गए हैं और ये है माना गांव के प्रधान जी का घर और यहाँ पे रुक भी सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है होम स्टे, तो प्रधान जी ने ये सुविधा दे रखी है। और अंदर वहाँ एक दादी हैं, वो धागे बना रही हैं और धागे से ही इधर सारे बनी हुई चीज़ें बिक रही हैं ना। बता दें यहाँ की सभी चीज़ें जो है हाथ से बनाई गई हैं और हाथ से बना भी रहे हैं लोग और सेल भी कर रहे हैं। माना गांव में गणेश गुफा गणेश गुफा के बाद हम आ गए हैं व्यास गुफा देखने। तो ये और ऊपर चढ़ के जाना है, ये ऐसे ऊपर जाना है चढ़ के व्यास गुफा देखने के लिए। इसका क्या काम है वो खुद बता देंगे कि इसका क्या होगा। तो कितने का है? 20 का है। तो यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी है, तो हम डायबिटीज वाली जड़ी बूटी ले रहे हैं। हमारे घर में तो किसी को है नहीं, लेकिन ले चल रहे हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे। और हमने ग्रीन टी ले लिए हैं। तो ये हम आ गए हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान पे और सामने है वेद व्यास गुफा। चलते हैं। तो ये है भारत की पहली चाय की दुकान। पहले इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे पहला गांव कहा जाता है और यह है पहली चाय की दुकान। तो भारत के पहले गांव में बैठ के कर रहे हैं हम नाश्ता, हमारी चाय और ब्रेड पकौड़े। तो भारत के पहले गांव में बैठ के हम कर रहे हैं नाश्ता और हमारी चाय भी आ गई है। तो हमने भारत के प्रथम गांव से चाय नाश्ता कर लिए हैं और अब हम लोग चल रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हम लोग को यहाँ से निकलना है। तो अभी चूँकि हमारी जो पार्किंग है वो यहाँ से 3 किलोमीटर पहले है, तो वहाँ तक हमें पैदल जाना है। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। सरस्वती मंदिर, नदी, भीम पुल। सरस्वती नदी है, तो हम आ गए हैं सरस्वती मंदिर, नदी और भीम पुल देखने के लिए है। तो यहाँ पे माता सरस्वती जी का मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पे से ही सरस्वती नदी बहती है और यहीं पे जो है पुल है, तो इसी पुल को भीम पुल कहते हैं। माता सरस्वती जी का मंदिर यहीं पर है। वो पुल बना है देखो। हाँ, वो 2 पत्थरों को जोड़ के पुल बना है और ये देखिए ये सरस्वती नदी कितनी तेज़ी से गिर रही है। अच्छा, उधर से जाएंगे तो कहाँ नहीं जा पाएंगे कहीं भी। चलिए आगे चलते हैं। मंदिर का इधर निर्माण हो रहा है। हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, ये सारी हिंदुस्तान की प्रथम दुकान है। स्वर्गारोहण मार्ग वहाँ है, स्वर्गारोहण मार्ग। रोहड़ी 25 किलोमीटर आगे है, वसुधारा 5 किलोमीटर है, भीम पुल यही है। तो हमने माना गांव से भी घूम लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं वापस। तो दोस्तों बता दें काफ़ी समय हो गया और हम लोग वापस लौट रहे हैं। हम जल्दी से निकल लिए हैं क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। हम आज जितनी दूरी तय कर लेंगे, कल हमें हरिद्वार पहुंचने में उतना ही आसानी होगी। बता दें बद्रीनाथ बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बगल के गांव भी देखें। वैसे हमें अभी वसुधारा देखना था, वो काफ़ी दूर थी, हम नहीं जा पाएँ। और स्वर्ग का रास्ता भी एक है, वो भी नहीं देख पाएँ। बट आप लोग आइएगा तो थोड़ा समय लेकर आइएगा, जल्दी दर्शन कीजिएगा, जल्दी खाली हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों रास्ते में लौटते वक्त हम पहुंच गए हैं विष्णुप्रयाग। तो यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। तो दोस्तों विष्णुप्रयाग में 2 नदियों का संगम स्थल है, जहाँ पे अलकनंदा और धौलागिरी नदी आपस में आके मिलती हैं। तो ये हम पुल पर से देख रहे हैं, अभी चलते हैं पास में हम। तो बद्रीनाथ से वापस लौटते वक्त ही रास्ते में ये पड़े हैं
विष्णु प्रयाग और यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। तो हम चल रहे हैं पास में, आपको दिखा देते हैं। श्री विष्णु प्रयाग धाम, धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम द्वार। एक आती है धौली गंगा और अलकनंदा। तो हम यहाँ एकदम से नीचे आ गए हैं, जहाँ से दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं। दोनों नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पे दोनों नदियाँ आपस में मिल रही है। एक ये नदी है और ये नदी है। तो दोस्तों बता दें, ये है अलकनंदा नदी जिसका पानी काफ़ी साफ़ है, और ये है धौलागिरी जिसका पानी थोड़ा सा मटमैला है। तो टाइम काफ़ी हो गया है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें आगे चलना है। तो यहीं पर श्री भगवान विष्णु नारायण जी का मंदिर भी है। जय हो, राधे राधे। तो यहाँ पे भगवान विष्णु, भोलेनाथ और भैरवनाथ जी का भी मंदिर है। तो हमने दर्शन भी कर लिए। अब जल्दी से निकलते हैं। तो दोस्तों चलते चलते हम लोग काफ़ी थक गए और इस वक्त बज रहा है 7:30। तो अंधेरा हो गया तो हम लोग रुक गए हैं। अब हम लोग आगे नहीं चलेंगे। इस वक्त हम लोग हैं चमोली में। तो यहीं पे हमने एक होटल ले लिए है, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का यात्री विश्राम गृह है चमोली। तो यहीं पे रुक गए हैं। तो हमने अपने सारे सामान वगैरह सब होटल में रख दिए हैं और मुँह हाथ धो के फ्रेश हो लिए। तो लगा है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि आज सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाए हैं। सिर्फ वही गाँव जो था, भारत का जो पहला गांव था, वहीं पे हमने वही ब्रेड पकौड़े और चाय पिए, बस वही पी के चले थे। तो भूख बहुत तेज़ से लगी है। तो अब हम लोग चल रहे हैं खाना खाने, और अब हम यही अपनी यात्रा रोकते हैं। अब कल सुबह फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यात्री विश्राम गृह चमोली। यहाँ पे हमने कमरे लिए हैं, यहाँ पे रुके हैं। तो हम आ गए रेस्टोरेंट में और हमारा खाना आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, सोते हैं, और कल तुरंत फिर निकल के हमें यहाँ से जाना है कहाँ, हरिद्वार। कल हमें फिर हरिद्वार पहुँचना है। तो फाइनली आज का सफ़र भी बढ़िया रहा। बद्री विशाल जी के भी दर्शन बढ़िया से हो गए। भीड़ बहुत थी, बहुत धक्का मुक्की हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जो है धक्का मुक्की करके दर्शन किए हैं। किसी तरह से मेरी अन्नू दर्शन की तो एकदम चप गई थी उसी में एकदम से। तो बस बाकी सब बढ़िया रहा। चलिए अब सोते हैं। अब जल्दी से उठेंगे, सुबह फिर निकलेंगे यहाँ से हम लोग वो 4 प्रयाग देखते हुए। कहाँ? हरिद्वार। हम बार बार भूल जा रहे हैं, हरिद्वार। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो अन्नू। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me.